एनडीए लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी में है, लेकिन झारखंड के 5 ट्राइबल सीट को क्रैक करने में एक बार फिर वो असफल रही है। इसके पहले विधानसभा चुनाव में 28 सीटों में 26 पे उसे हार का सामना करना पड़ा था। इस वक्त हमारे साथ सांसद, नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत हैं, जिन्होंने लोहरदगा से चुनाव जीता है और उस सीट पर बीजेपी ने लगातार 2009 से जीत दर्ज की थी। इस वक्त हमारे साथ है, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये ट्राइबल सीट को क्रैक नहीं कर पा रही है बीजेपी। 5 ट्राइबल सीट, पांचों पे हार का सामना करना पड़ा। क्या कारण देखते हैं? और जबकि मैसिव कैंपेनिंग हुई थी, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े तमाम स्टार कैंपेनर्स आए थे यहाँ पे। मैं जरूर कहना चाहूँगा, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने शुरुआत की है, उन्होंने कहा था कि संविधान बचाना, लोकतंत्र बचाना है, जमहूरियत की बात है, डेमोक्रेसी की बात है। और ये जो परिणाम आया है, मैं समझता हूँ उसी का एक परिणाम है। और आज जिनके, क्योंकि ये पूरे अपने जो समीर जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र के वो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, आज आदिवासी बहुल क्षेत्र में सारे लोगों ने नकारा है, मोदी जी को नकारा है। कोई नाराजगी है क्या? नहीं, कोई नाराजगी की बात नहीं है, क्योंकि संविधान में वो सारी चीज़ें दी गई है, फंडामेंटल राइट्स के साथ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और जिस प्रकार की चीज़ें समाहित है, विशेषकर वीकर सेक्शंस के बारे, आदिवासियों के बारे, SC STs के बारे, जिसमें माइनॉरिटीज के बारे, हर वर्ग के बारे। तो ये विशेषकर आदिवासी ये महसूस किए जब राहुल गांधी जी ने कहा संविधान हमारे खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थान खतरे में है, तो उन्होंने समझा कि अगर राहुल जी ही और ये गठबंधन ही, इंडिया गठबंधन ही संविधान बचा सकती है। क्योंकि जिस प्रकार मोदी जी संवैधानिक संस्थानों का, ये संविधान का, ये लोकतंत्र का माहौल उड़ा रहे थे, तो ये मैं समझता हूँ कि आज मोदी जी की विश्वसनीयता भी घटी है। और जिस प्रकार बनारस में उनके जो रिजल्ट हैं वो आप देख सकते हैं, जिस प्रकार यूपी में हारे हैं, तो ये मैं कह सकता हूँ कि आज ये जो पूरी की पूरी जो हमारी जीत हुई है, लोग पूरे, ये अगर जिस कम्युनिटी की ये बात कर रहे हैं, हेमंत सोरेन फैक्टर कितना काम किया, उस पर भी आ रहा हूँ। उसके साथ ही साथ जिस प्रकार संवैधानिक कार्ड खेला गया था, जिस प्रकार संवैधानिक संस्थानों के साथ और जो फैब्रिकेटेड केस में हेमंत जी को जेल में डाला गया है, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार हमारे आदिवासी युवक के साथ जिस प्रकार बिहेव किया गया है, मणिपुर हमारी बहनों के साथ जिस प्रकार बिहेव किया गया है, और एक बहुत बड़ी चीज़ जो फॉरेस्ट प्रिवेंशन एक्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो जल जंगल जमीन हमारा है में जो नैसर्गिक अधिकार था, जो सिम्बायोटिक रिलेशन था ट्राइबल्स के साथ, उसको खत्म करने का जो प्रयास किया गया है, उसका ये परिणाम है कि ट्राइबल सीट में भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह नकारा है। 26 सीट में विधानसभा निश्चित रूप से। झारखंड कांग्रेस प्रभारी हमारे साथ है, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। सर, कैसे परफॉर्मेंस को रेट करते हैं? झारखंड में 5 सीटें आई हैं, तमाम ट्राइबल सीटें जो हैं उसको बीजेपी क्रैक नहीं कर पाई। देखा जाए, कंपेयर किया जाए 2019 के लोकसभा चुनाव और आज के चुनाव को, तो एक सेटिस्फैक्ट्री तो कह सकते हैं हम कि आज 2 के बजाय 5 सीटें हमने इम्प्रूव की यहाँ झारखंड में कोलेशन ने। मगर फिर भी हमारा टारगेट थोड़ा इससे ज़्यादा था, 7-8 सीटों तक हमारा अनुमान था। और क्या वजह हुआ कि वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, उस पर समीक्षाएं होंगी अभी। जहाँ पर कैंडिडेचर, मजबूत कैंडिडेचर, लोगों के इच्छा के मुताबिक कैंडिडेचर गया, और जो सोशल इक्वेशन है वो भी बेहतरीन ढंग से झारखंड में करने की कोशिश की गई, और एज और जेंडर रिलेशन भी यहाँ बैलेंस किया था बाकी से बेहतर। तो वो एक कंप्लीट पॉजिटिव यहाँ पर चल पड़ा था। तो रिजल्ट्स में हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ, उसको लेकर अभी आने वाले दिनों में समीक्षा करेंगे। स्टार कैंपेनर्स आए, बीजेपी के स्टालवर्ड्स आए, उन्होंने मैसिव कैंपेनिंग की, किसी स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ा। उसका कितना असर दिखा आपको? और ख़ास तौर से क्या कोई वो आइस कट कर पाए जो ट्राइबल सीट था उसके ऊपर? नहीं, डेफिनेटली आपने देखा, ये तो ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट माना ही जाता है, और 5 सीटें यहाँ रिजर्व ट्राइबल्स है, 5 के 5 कोलिशन ने ली है। और अगर आप कंपेयर करें पोल परसेंटेज को, वोट परसेंटेज को, वो भी 2019 और 2000 ये जो असेंबली का चुनाव हुआ था उससे भी काफ़ी इम्प्रूव किया। जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो पीछे वो पोल परसेंटेज लिया था उससे
आज बढ़त ली है, मगर स्टिल मैं कह रहा हूँ कि इसको और भी मज़ीद देखने की ज़रूरत है। सो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देखेंगे कहाँ लक्यूना रहे, और अकाउंटेबिलिटी ज़रूर इस इलेक्शन के बाद होगी। जो ज़िम्मेदार लोग थे, जो अपने अपने रेस्पेक्टिव एरियाज़ में सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं दे पाए जो उनसे था, उसको भी देखा जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में जो 5 महीने 6 महीने में असेंबली का चुनाव होने वाला है, उसको लेकर हम एक दिन भी रेस्ट नहीं लेंगे। समीक्षा के बाद तत्काल हमारा रोड मैप तैयार होगा और जो कमी पीछे है उसको दुरुस्त करने की कोशिश। नेचुरल अलाइज जो है वो साथ में ही रहेंगी इसी तरह। डेफिनेटली उसमें अभी कोई ज़्यादा कहीं पर कोई सवाल की बात नहीं। इतना नेचुरल तरीके से इस लोकसभा में मैंने देखा कि जितने भी कोalition पार्टनर्स थे, कंफर्टेबली उन्होंने एक दूसरे को मदद करने की, कहीं पर कोई हिच नहीं आया, कहीं पर किसी जगह सवालिया नहीं हुआ। कंपेनिंग जॉइंटली हुई, जहाँ जिस तरह से जिस किसी को भी कहीं पर डिमांड हुआ वो हुआ। तो इसलिए ये सर सोरेन फैक्टर ने कितना पिवटल रोल प्ले किया इस बार, जो वो बिहाइंड द बार्स थे और बाहर से इलेक्शन हो रहा था, उसका भी कुछ असर दिखा? वो आपने ट्राइबल एरिया में देखा, जिनका वो नेशनल लेवल लीडर है, झारखंड की पैदाइश है, जो उनके साथ में तब की या अब की सरकार ने किया है, कोशिश की थी कि सरकार ही डिस्टेबलाइज करो, यहाँ पर सरकार ही ब्रेक करो। और उसके बाद जिस तरह से ट्राइबल लीडर के साथ में उन्होंने पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन किया, उसका रिस्पांस तो बाय एंड लार्ज ट्राइबल और पिछड़े और माइनॉरिटीज़ ने दिया है। धन्यवाद, थैंक यू सर। तो अब्दुल गनी मीर साहब झारखंड के कांग्रेस प्रभारी, उनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया गया या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट को डिस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई, उसका भी असर यहाँ पे दिखा है। क्यों जो है तमाम जो है क्या फैक्टर्स हैं उसको जो है समीक्षा किया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा, और एक दिन भी कांग्रेस रेस्ट नहीं करेगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके लिए अब कांग्रेस तैयारी में जुटेगी, ये साफ तौर से झारखंड कांग्रेस प्रभारी का कहना है। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।